नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो दुकानदारों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ये सेल्समैन के थ्रू है। आज मैंने सुबह एक ग्रीन एप्पल की टॉफ़ी का बोतल लिया जो कि मुझे 85 यानी कि 85 रुपये का पड़ा। और उसके आध पौन घंटे के बाद एक दूसरा सेल्समैन आया। मैंने जब उससे वही बोट पूछा तो उसने बताया कि ये टॉफ़ी का बोट 100 रुपये का है। मैंने बताया कि अभी मैंने आध पौन घंटे पहले ही इसे 85 रुपये में लिया है। तो वो बोला 90 रुपये से कम में तो कोई दे ही नहीं सकता। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, और सामान दिखाओ। ये बात मेरा बताने का मतलब ये है, और यही बात मैंने उसे समझाई भी सामान लेने के बाद, कि देखो जब ये मुझे बिना मोल भाव के उसने 85 रुपये का बताया और तुमने 100 रुपये का बताया, और उसके बाद भी अगर मोल भाव करूँ तो तुम 90 रुपये का दे रहे हो। बताओ मैं तुमसे सामान कैसे लूँ। अब उसने सफाई देनी शुरू करी। वो बोला कि यार वो तो अपनी दुकानदारी बनाने के लिए ऐसा कर रहा होगा, वो तुम्हें रेट टू रेट दे गया। तो मैंने उसे बताया वो पिछले 7-8 महीने से साइकिल पर आता था, अब उसने विक्की ले ली है। अगर उसे प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो वो कैसे लेता। और दूसरी बात जो उस विक्की लेने वाले यानी कि जिसने 85 रुपये का बोट दिया था, जो उसने बताई, उसने बताया अब विक्की लेने के बाद मैं 6-7 गाँवों को कवर कर लेता हूँ। तो यानी कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब ये बात मैंने इस सेल्समैन से बताई जो 100 रुपये का बोट दे रहा था, तो वो बोला चलो कोई बात नहीं है, आप जो सामान उससे सस्ता लगे उससे ले लो। मैंने कहा मैं तो ले लूँगा, लेकिन इससे तुम्हारी दुकानदारी खराब होती है। अब इसी बात को अपनी दुकान पर अप्लाई करके देखिए। अगर किसी दुकान से कोई सामान बिना मोल भाव किए हमें जाते ही सस्ते रेट पर मिल रहा है, और किसी दुकान से वही सामान महंगा भी बोल रहा है और मोल भाव करने के बाद भी हमें सस्ते रेट पर नहीं मिल रहा है, तो कस्टमर किस दुकान पर आएगा, किस दुकान की बिक्री बढ़ेगी। बस यही आपको सोचना है, आप कौन सी कैटेगरी के दुकानदार बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए, भले ही प्रॉफिट कम हो, अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। और कई आइटम ऐसे आप कैटेगरी बढ़ा लीजिए, टॉयज, गिफ्ट, आपको सोचना होगा 20% 30% प्रॉफिट वाले आइटम कौन से हैं। आप उन पर लो प्राइस कर दीजिए, थोड़ा सा कम दीजिए। आपको कुछ ना कुछ टेक्निक बिड़ानी होगी, सही रेट देना होगा, तभी कस्टमर आज के टाइम पर जमेगा। वरना कंपटीशन इतना है, कस्टमर दूसरी दुकान पर कब शिफ्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बात अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में बताइए, और आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।